कल रात को चले तेज तूफान के बाद ज्यादातर इलाकों में बिजली जो है वो गुल हो गई, जिसके बाद जिला हेडक्वार्टर रियासी में आज सुबह बिजली रिस्टोर कर दी गई। लेकिन सराउंडिंग के जो इलाके हैं उनमें से कई सारे इलाकों में अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। और जिले के अन्य इलाकों की बात करें, दरबाड़ी, मोहर, तो वहां पे कुछ देर पहले ही बिजली जो है, करीब कहीं पे 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या फिर दरबाड़ी में कुछ देर पहले ही जानकारी मिली कि अभी जाकर बिजली रिस्टोर हुई है। लेकिन जिला हेडक्वार्टर के साथ लगते माड़ी इलाके की, गीतानगर ग्रामोड़ की या फिर क्याला वाली साइड की बात करें तो वहां पर अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। और बीजेपुर इलाके की अगर बात करें तो जानकारी ये मिली कि करीब 1-1.5 घंटे पहले बिजली वहां पे रिस्टोर की जा चुकी है। एडब्ल्यू विकास थापा जी, पीडीडी रियासी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जिन इलाकों में अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हुई है उन इलाकों का क्या स्टेटस है, कब तक बिजली रिस्टोर हो पाएगी, कर रहे हैं। अपने अपने इलाके का जो स्टेटस है वो आप कमेंट के जरिए अपडेट करते रहिए ताकि उन इलाकों की बात इस लाइव वीडियो के माध्यम से कर पाए। इस समय हमारे साथ एडब्ल्यू विकास थापा जी हैं, पीडीडी रियासी से। इनसे जो आसपास के इलाके हैं रियासी के, गीतानगर, माड़ी या फिर अन्य इलाके हैं यहां पर अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है, उसका स्टेटस लेने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताएं कि किन किन इलाकों में अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। हाँ, नमस्कार जी। अभी रूरल रियासी फीडर है जो त्रैंथा से जाता है, ये फीड करता है हमारा ग्रामोड़, गीतानगर, माड़ी, अगार बलिए, आगे कट्टल और नीचे जो आपका ग्याला एरिया है वो वाला। और अभी जस्ट नो आपसे बात हो रही थी तो उसी टाइम गीतानगर के 5 ट्रांसफार्मर जो है वो रिस्टोर हो गए हैं। 5 तो कुल कितने ट्रांसफार्मर है उस इलाके में लगभग? इस फीडर में लगभग 66 ट्रांसफार्मर है जी। तो अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, अब आगे उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी पूरे इलाके में बिजली आ जाएगी या अभी इंतजार करना पड़ेगा? टीम अभी भी हमारी ग्राम मोड़ के पास जो एग्रीकल्चर का ऑफिस है वहाँ पे लगी हुई है। वहाँ पे एक फॉल्ट और मिला है उनको। अगर यही फॉल्ट होगा जो तंग कर रहा है, एक्चुअली सुबह से काफी सारे पेड़ भी इस फीडर पे निकाल दिए हमने और कंडक्टर स्नैप हुआ था 2-3 जगह, वो रिपेयर कर दिया है। और एक फॉल्ट अभी हमारी टीम को मिला है इस एग्रीकल्चर के जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर। अगर वही फॉल्ट हुआ तो फिर तो हमारा काफी एरिया चल जाएगा। अब उसी का वेट कर रहे हैं, वो फॉल्ट क्लियर करके एक ट्राई और देंगे हम आगे वाले एरिया को। तो होपफुली हो सकता है थोड़ा और एरिया हम चला पाए। जी। डिवीजन, सब डिवीजन रियासी के अंतर्गत जितना भी इलाका आता है, कल जो तेज तूफान चला उसके बाद तमाम इलाकों में बिजली बंद हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल पूरा ब्लैकआउट हो गया था ये रियासी टाउन का और आगे रूरल का जो एरिया था। तो सुबह हमने हमारे जहाँ से लगभग 8 फीडर निकलते हैं त्रैथा स्टेशन से, जो रियासी टाउन और सराउंडिंग जो एरिया है उसको फीड करते हैं। तो उसमें से 5 तो हमारे चल रहे हैं। जो हमारा बिड्डा फीडर है वो भी बंद है। कटरा बैक में जी, बिड्डा का एक कमेंट भी आ गया और आपने बिड्डा की भी बात कर दी। वो कह रहे हैं बिड्डा में भी लाइट चलाओ, आशु शर्मा जी लिख रहे हैं ये। तो बिड्डा में अभी बंद है, रिस्टोर नहीं हो पाई। हाँ, बिड्डा में 2 जगह पे हमारे एक पौंसली एरिया है, वहाँ लगभग 1 किलोमीटर लाइन जो है वो निकल गई है। वो सुबह से लड़के लगे हुए थे, वो वाला एरिया रिस्टोर कर दिया हमने। लेकिन उसके बावजूद भी ट्राई दी हमने तो लाइन स्टैंड नहीं हुई थी। अब सुबह टीम से एक बार दोबारा मोबिलाइज करेंगे हम। तो इसको कल दोपहर तक कोशिश करेंगे ये वाला बिड्डा एरिया। आज रात को भी बिजली रिस्टोर यानी कि नहीं हो पाएगी, बिजली के बिना लोगों को पंखों के बिना सोना पड़ेगा बिड्डा के इलाके में। बिड्डा का इलाका और रूरल रियासी में जो फीड करते हैं वो वाला एरिया बंद रहेगा। रूरल रियासी कौन कौन सा एरिया यहाँ पर आज बिजली? गीतानगर से शुरू हो जाता है। गीतानगर अभी जैसे मैंने बताया, गीतानगर हमने रिस्टोर कर दिया है अभी। तो उसके आगे वाला जो ग्रामोड़ एरिया है, कट्टल है, नीचे जो क्याला वाला एरिया है, अगार बलिया एरिया, ये वाला एरिया फैक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे आज रात को बिजली रिस्टोर नहीं हो पाएगी, आप ये कह रहे हैं? कोई चांस नहीं है किसी? अभी भी हमारे जो लड़के हैं वो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में लगे हुए हैं। एक फॉल्ट उनको उधर मिला है, वो निकाल रहे हैं। तो होपफुली जितना हो सकेगा कम से कम 1-1.5 घंटा अभी और हम ट्राई करेंगे इसको रिस्टोर करने। जी, चलिए। तो जिस तरह के हालात बने थे उसे कैसे टैकल किया आपने और
कब से आपके बहुत जो ज्यादा। कर्मचारी मैं आपको हैं बता दूं, वो काम पर लगे हुए हैं सुबह से? सुबह से 6 बजे से, सुबह 6 बजे हमारी टीमें निकली थी। रियासी का एरिया, महादेव का एरिया, फिर नीचे सूला पनासा एरिया, ये काफी सारा एरिया पड़ता है। तो सुबह 6 बजे हमने अपनी टीमें सामने निकाल दी थी। बहुत जगह, काफी सारी जगह पे कम से कम हमारे यहाँ पे लगभग 30-40 पोल जो है वो कल के तूफान में टूटे थे। तो अभी रेस्टोरेशन कल शाम तक भी चलती रहेगी और कोशिश तो यही है कि कल शाम तक हमारा मैक्सिमम एरिया जो है हम चला दें। जी चलिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कमी कहाँ पर रहती है अगर तेज हवाएं चलती है? क्या अभी भी हम तैयार नहीं हो पाए हैं इस तरह की सिचुएशन के लिए कि अगर इस तरह के हालात बने भी तो उसे जल्द से जल्द उन हालातों पर काबू पाया जा सके और बिजली रिस्टोर की जा सके? इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर कमी है, मैन पावर के स्तर पर कमी है, या कहाँ पे कमियां हैं? क्योंकि पहले भी हम ये देखते थे, अगर कई दशक पहले की बात करें या 10-20 साल पहले की बात करें, अब भी कहीं ना कहीं इस तरह की मौसम खराब होने पे, तेज हवाएं चलने पे पूरा पूरा दिन बिजली जो है रिस्टोर नहीं हो पाती है। अच्छा जी, मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ये हमारे जो यूकलिप्टस के पेड़, जिसे हम सफेदे के पेड़ बोलते हैं, ये काफी ज्यादा ग्रो करते हैं और जैसे इसका जो ब्रांचेस होती है ना वो बहुत वीक होती है। जैसे ये कल की जो तो ब्रांच कटिंग के समय समय पर तो की जाती है, ऐसा तो बिल्कुल करते हैं। जो इसके क्लोज में जो होते हैं ना, इसके क्लोज आसपास के जो होते हैं वो या फिर ब्रांच कटिंग के नाम पर डॉक्यूमेंट में होती है, जमीनी सतह पर उतनी नहीं हो पाती, जिस कारण ऐसी सिचुएशन पर ये ऐसे हालात बन जाते हैं। अगर जमीनी सतह पे नहीं होना, फिर 11 kV जो ओवरहेड हमारा सिस्टम है वो तो चल ही नहीं सकता। फिर तो ट्रिपिंग ही आती रहे। ब्रांच कटिंग प्रॉपर की जाती है। दिक्कत आती है जो बड़े बड़े सफेदे के पेड़ होते हैं उनके ऊपर से ब्रांचेस टूट के कई कई जगह तो आपने देखा होगा पूरा पूरा पेड़ ही अप्रूटेड हो गया, वो रूट से ही निकल गया। तो वो पेड़ जब आपके वायर्स पे गिरेगा वो आपके पोल्स भी ले जाएगा, वायर्स भी ले जाएगा। उस केस में उसको उस चीज को टैकल करना वो किसी के पास में नहीं है। ये जो डैमेज हुआ वो इसके लिए कोई इसका हल अभी तक नहीं ढूंढा गया, या कोई हल है यहाँ पर? इसका एक ही हल है कि अगर आपकी वायरिंग अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाए। अंडरग्राउंड केबलिंग में ये चीजें अवॉइड हो जाती हैं। जिस तरह से माता वैष्णो देवी ट्रैक में अंडरग्राउंड में है आपका। हाँ, आपका पत्नी टॉप एरिया जो है, पत्नी टॉप एक एग्जाम्पल है, और कटरा में भी इस तरह की बातचीत चल रही थी कि कटरा का भी ये स्कोप में था, लेकिन कटरा में अभी हुई नहीं है। हो सकता है अगले 1-2 साल में कटरा में भी ये अंडरग्राउंड केबलिंग। तो ओल्ड सिटीज में जैसे कि जो पुराने शहर कस्बे हैं वहां पर ये पॉसिबल है, या फिर नए शहर जो बसेंगे वहीं पर ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी अंडरग्राउंड केबलिंग कहीं भी की जा सकती है। उसमें नए पुराने का कुछ नहीं है। पत्नीटॉप पुराना एरिया ही था, पूरा एरिया इन्होंने डक्ट्स के थ्रू। नहीं, मैं जो काफी कंसेशन वाले जो इलाके रहते हैं या फिर यहाँ पे संकीर्ण गलियां रहती हैं, वहां इलाकों में भी क्या सरकार इस ओर सोच रही है? कोई ऐसे निर्देश आपके विभाग को कभी आए हो, या इस तरह के सर्वे करने की कोशिश करने की हुई हो, या इस तरह का कुछ है आपको अधिकारियों की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई बैठक मीटिंग में डिस्कशन हुई हो? अजय जी, इसमें ना कॉस्ट का थोड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड केबलिंग होगी ना उसमें सारा का सारा केबल पड़ेगी, 11 kV केबल और LT केबल जी। तो वो थोड़ा कॉस्ट का थोड़ा रहता है। नहीं तो होने अगर आप करने की बात कहें तो गलियों में भी गलियां खुरेदनी पड़ेंगी, जो नई गलियां होंगी वो भी करनी पड़ेंगी, तो वहां पे भी खर्चा होगा और वो गलियां फिर से बनानी पड़ेंगी। वो भी गलियां बिल्कुल गलियां भी नहीं बनानी पड़ेगी। और कई गलियों में क्या पता जगह ही ना हो, अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स भी वहीं से जा रही हैं। मैं तभी ये सवाल पूछ रहा था कि जहां इस तरह की गलियों में, संकीर्ण गलियों में या फिर पुराने शहरों में थोड़ी ज्यादा मुश्किलात इसमें आ सकती है अगर ऐसा करना हो। हाँ, मुश्किलें आ सकती, वही अंडरग्राउंड पाइप्स जहाँ रहेंगी वहां पे दिक्कत आएगी। जी विकास जी, एक बार फिर से बता दें कि माड़ी गीतानगर में आपने बताया कि कुछ ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चलाए हैं ग्राम मोड़ की तरफ, या वहां पर आज लाइट रिस्टोर होने के चांस बेहद कम है। माड़ी के इलाके में क्या स्टेटस है, और बीजेपुर में लाइट रिस्टोर हो गई, अब चलती रहेगी वहां पे? क्याला का क्या स्टेटस रहेगा? बारादरी वाली साइड क्या रहेगा? तमाम आसपास के जो इलाके जो आपके अंतर्गत पड़ते हैं, बागा का एरिया कटरा के साथ है? नहीं, बागा जो हमारा 9 देवियां तक का जो एरिया है वो हमारे रियासी सब डिवीजन के। बागा के लिए भी लोग पूछ रहे हैं तमाम इन इलाकों की अपडेट, या कहाँ पे चांसेस है या फिर कहाँ पे बिल्कुल नहीं है? देखो, जो
बागा वाला एरिया है ना, वो तो सुबह ही चलेगा, क्योंकि उसमें 2 जगह पे हमारे 11 केवी के पोल टूट के नीचे पड़े हुए हैं जी। वो पोल हमारे साइट पे पहुंच गए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी रेस्टोरेशन हो जाएगी और दोपहर तक हो सकता है वो वाला एरिया चल पड़े। किसी तरह का कोई चांस नहीं है रात को बागा वाली नहीं, तरफ बिजली रिस्टोर होने का? जी, बागा में नहीं आएगी। जो बब्बर ये डेरा बाबा का बब्बर एरिया है, डेरा बब्बर है जी, ये वाले एरिया में एलटी लेवल पे काफी ज्यादा डैमेजेस हुए हैं। वो काफी ज्यादा, कम से कम मेरे पास जो अभी रिपोर्ट आई है, कम से कम 12 से लेके 15 पोल जो एलटी के हैं वो टूटे हुए हैं। वो पोल भी सुबह निकलेंगे। वो आफ्टर जब हमारी 11 केवी रिस्टोर हो जाएगी उसके बाद फिर हम एलटी को ऐसा ऐसा रिस्टोर करते जाएंगे। तो होपफुली कल शाम तक हमारा है कि चांसेस की मैक्सिमम एरिया जो है वो हम रिस्टोर करें। बारादरी वाली तरफ क्याला वो रिस्टोर्ड है, क्याला बंद है जी। क्याला भी सुबह रिस्टोर होगा, क्योंकि अभी हमारी वो रूरल रियासी फीडर पे ही पड़ता है। तो अभी वो हमारा सिर्फ गीता नगर एरिया उसका हम कर पाए हैं, आगे वाला अभी हो सकता है होपफुली ग्राम मोड वगैरह हम चला ले शाम को, क्योंकि 1-1.5 घंटा अभी हम वो ट्राई करेंगे। लेकिन पुख्ता नहीं है कि वो एरिया चल पाए, कोशिश आपकी जारी है। हाँ, कोशिश है। तो माड़ी वाली तरफ, माड़ी का इलाका जो है वहाँ पे जी ये सारा एक सीक्वेंस में चलता है। यहाँ गीता नगर से आगे फिर ग्राम मोड़ चलेगा। ग्राम मोड़ चलने के बाद फिर आगे माड़ी को ट्राई दी जाएगी। जैसे जैसे पिछला एरिया चलता जाएगा फिर आगे वाले को हम देखते जाएंगे। तो बिड्डा आप ये कह रहे हैं वो भी कल तक की चांसेस है उसका भी? बिड्डा में पहुंचने में मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर हमारी एसटी लाइन जो है वो बिल्कुल नीचे जमीन पे आ गई थी। तो उसको अभी रिस्टोर शाम को हमने कर लिया है। अब बिड्डा में 2 पोल डैमेज है 11 केवी में, वो कल सुबह बेच के तो उसको भी हम कल दोपहर या शाम तक उसको रिस्टोर करने की कोशिश। मेजर जो इलाके हैं यहाँ पर नुकसान हुआ था पेड़ गिरने से, पोल्स या फिर वायर्स को, वो कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ पर नुकसान? मेजर हमारा डैमेजेस हुए थे विजयपुर में, हमारे ये पब्बर एरिया में, सुकेतर एरिया, फिर पनासा जो है वो वाला एरिया, ये वाले जो एरिया थे यहाँ पे पोल डैमेज थे। बाकी हमारे काफी जगह पे ना कंडक्टर स्नैप हुए थे। जो पेड़ों की टहनियां ऊपर से जो ब्रांचेस गिरने से ना कंडक्टर काफी जगह पे डैमेज हो गया था। वो कंडक्टर स्नैपिंग काफी जगह पे थी, तो अब उसको हमने थोड़ा करके रिस्टोर करते जा रहे हैं। मैन फोर्स की भी कमी है कुछ इस पे बोलने? मैन फोर्स में डेली वेजर्स के थ्रू ही हमारा मैक्सिमम जो नेटवर्क है एट प्रेजेंट पीडीडी का चल रहा है। क्योंकि जो पुराने लाइनमैन थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिटायर होते जा रहे हैं, और ये डेली वेजर्स हैं बेचारे जो काफी सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सर, धन्यवाद। ठीक है। एडब्ल्यू विकास थापा जी से बातचीत कर रहे थे, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रियासी, सब डिवीजन रियासी के, और इन्होंने बताया कि किन इलाकों में चांसेस हैं बिजली रिस्टोर होने के, या फिर रिस्टोर की जा चुकी है रियासी के आसपास के इलाके, क्योंकि इनके अंतर्गत जितना इलाका पड़ता है उसी पर बातचीत जो है वो हो पाई है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि सराउंडिंग में किन इलाकों में बिजली आने के चांसेस जो है वो बेहद कम है या फिर नहीं है। बिड्डा के इलाके का भी स्टेटस इन्होंने बताया, माड़ी ग्राम मोड़ का भी बताया कि चांसेस कम है और कल बिजली रिस्टोर हो सकती है। जो भी इन्होंने कहा आप सुन सकते हैं, और उसके साथ ही कहां पर कल से नुकसान हुआ था वो भी इन्होंने बताया। बमाग में कब आएगी लाइट? बमाग में भी बिजली बंद है, लोग लगातार अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, और माड़ी के इलाके से भी लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं माड़ी में लाइट कब आएगी। ये जो एडब्ल्यू हैं उन्होंने बताया। पोनी और रनसू की भी बात की जा रही है, पोनी और रनसू में भी बिजली बंद है, और ऐसा कमेंट से जो जानकारी मिल रही है। बमाग में कब आएगी, बमाग के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। और इसके साथ ही कोटली मनोत्रिया में बिजली कब तक आएगी, यहाँ ये भी सवाल बागा का जो इलाका है, आसपास का इलाका है, वो भी उनसे पूछा और उन्होंने उस पर भी अपनी बात जो है वो रखी है। ब्लॉक चसाना में भी लाइट नहीं है, ये एक कमेंट आया है। तो अब मोहर में बातचीत करेंगे, उससे पहले थुरू में बातचीत करते हैं। दरमाड़ी का जो इलाका है वहां पे एक दर्शक से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुबह भी उनसे बातचीत की थी हमने। हमारे दर्शक हैं
अमजद अली जी थुरू के हैं। अमजद जी, मेरी इस लाइव वीडियो के पहले आपसे बातचीत हो रही थी और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि बिजली का वहां पर क्या हाल है, तो बात करते करते ही रिस्टोर हुई थी बिजली। अभी भी आ रही है? जी जी जी, हमारे यहाँ पे लाइट अब चालू चल रही है सर। कल जब तेज हवाएं चली तब बंद हुई थी, और उसके बाद क्या बीच बीच में आई भी थी, या फिर अभी करीब आधा घंटा पहले बिजली रिस्टोर हुई है? सर हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा इलाकों का नाम भी बताते जाए, किस किस एरिया में बंद थी, जो आपने आसपास आपने देखा था कि कहां कहां पर बिजली नहीं थी, और अभी किन किन इलाकों में आप देख पा रहे हैं कि बिजली जो है रिस्टोर हो गई है, या फिर जो भी जानकारी है आपके पास। जी जी सर मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ हमारा इलाका यानी थुरू पटिया में जो है वो लाइट इस वक्त चालू चल रही है सर। जी जी, कि करीब आधा घंटा पहले ही आई है, 15-20-25 मिनट पहले ही आई है। 20-25 मिनट हो गए हमारे यहाँ पे लाइट जो इस वक्त चालू चल रही है, और कुछ इलाके सर जहाँ से हमारे साथ इसके बीच में सुबह से कोई ट्राई देने की कोशिश हुई थी, थोड़ी देर के लिए बिजली रिस्टोर हुई हो, कुछ ऐसा हुआ था? जी सर, ये जो इन्होंने ट्राई अभी पहले कोई 2-3 सेकंड के लिए लाइट को छोड़ा था सर, 1 घंटे पहले सर। जी चलिए, तो अब बताएं कहां कहां पर अभी आप देख पा रहे हैं बिजली रिस्टोर हो गई है अपने आसपास? सर मैं दरमाड़ी से देख पा रहा हूँ, थुरू और खासकर पटिया में देख पा रहा हूँ, और अलग अलग जो हिस्से हैं जैसे बुद्धन की बात करें हम, वहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं लाइट, और सर महोर में देख पा रहे हैं। जी, जो महोर के ऊपरी इलाके हैं महोर में भी ये जानकारी मिली कि करीब 1.5 घंटा पहले ही रिस्टोर हुई है। जी जी सर, हम देख पा रहे हैं कल सर 3 बजे से जो है वो लाइट महोर के जो पीछे वाले इलाके वहां से गई थी सर। तो अब जो है वो वापस रिस्टोर हो गई, और एक लोगों में खुशी सर दिखी जा रही है, क्योंकि सर 24-25 घंटे हो गए थे सर लाइट से हमारा इलाका पूरी तरह से कट हो गया था। जी 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 सर। चलिए, सुबह भी आपने इस मांग को जो है वो उठाया था। कैंठी की तरफ वो भी इलाका देख पा रहे हैं आप? कैंठी की तरफ भी बिजली रिस्टोर हो गई है, अगर वहां से पता चल पाए आपको? सर कैंठी का यहाँ से जो है वो क्लियर सर जानकारी नहीं मिल रही है सर। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अलग अलग इलाकों में बातचीत करेंगे, और कहाँ पे इस समय लाइट रिस्टोर हो गई है या फिर रिस्टोर नहीं हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये थुरू में बातचीत चल रही थी, इन्होंने बताया कि करीब 15-20 मिनट पहले वहां पर बिजली रिस्टोर जो है वो की जा चुकी है, और महोर में भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अरनास में विकास दुबे जी से हम इस समय जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं। विकास जी लाइव हैं आप इस समय, आपकी ऑडियो जो है वो लाइव जा रही है रियासी अपडेट्स में। अभी आप अरनास में ही हैं? हाँ मैं बिल्कुल अरनास। बताएं बिजली का स्टेटस, बताएं कब बिजली गई थी और अभी क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? अंशित जी 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है जो कि अरनास में लाइट बंद है। अच्छा। और अभी कल जब तेज हवाएं चली उस समय लाइट बंद हुई थी और अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। मालूम करने की कोशिश की, किसी अधिकारी से बातचीत हुई है या फिर? हाँ जी, मैंने अभी भी बात कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे लाइट आ पहुंची है, लेकिन अभी आगे जो सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है। तो कब तक चांसेस है, कुछ चांस है कि आज रात को रिस्टोर हो पाएगी या मुश्किल लग रहा है? एक्चुअली जो भी लेबर्स के कैजुअल लेबर वाले लड़के हैं वो अभी फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई फॉल्ट नहीं मिला है। जी जी, अगर फॉल्ट मिल जाएगा तो रिस्टोर होने के चांसेस हैं। जी चलिए, तो क्या कहेंगे, क्या मांग है लोगों की? आपकी बातचीत हो रही है, लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और बिजली रिस्टोर जो है वो नहीं हो पाई है, या फिर लोग समझते हैं कि तेज हवाएं थी, नुकसान काफी हुआ है, तो ऐसे में वक्त लगता है ऐसी चीजों में। लोग थोड़ा थोड़ा शोर तो डाल रहे हैं, लेकिन मतलब खुल के जो सामने नहीं आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है, उसी की वजह से इनको थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। शुक्रिया विकास जी जानकारी देने के लिए। तो अरनास का ये स्टेटस जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब महोर में भी बातचीत करते हैं, वहां पे बिजली तो रिस्टोर हो गई है। अब महोर के किस किस इलाके में बिजली अभी आ रही है और कहां पे बंद है? बहारदीन जी आप इस समय लाइव हैं रियासी अपडेट्स में, आपकी ऑडियो इस समय जा रही है। आपको बता दें हमारे सहयोगी बहारदीन जी इस समय जो बिजली का स्टेटस है वहां पर महोर और आसपास के इलाकों में वो देने की कोशिश करेंगे। क्या स्टेटस है अभी? बिजली कितनी देर पहले रिस्टोर हुई है महोर में, और आसपास के इलाकों का क्या स्टेटस है? चसाना की कोई जानकारी आपको है? क्योंकि कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं चसाना में भी नहीं है बिजली। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो महोर में कम से कम 8:20 पे इन्होंने ट्रायल दिया था, उसके बाद 8:30 से इन्होंने कंटिन्यू लाइट जो है वो
चलाई थी, अभी तक लाइट जो है वो चल रही है। अगर बाकी हम इलाके की बात करें, हाँ, जिसकी पुख्ता जानकारी आपको होगी वही बात रखिएगा आसपास के इलाकों की, या फिर वहां से जो इलाके देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल सर, अगर हम चिस्ताना की बात करें या बलमतकोट या गुलाबगढ़ की बात करें, ताड़, बग्गा, बठोई, सलदार, तो अभी तक यहाँ मैंने लोगों से राब्ता किया था और उन लोगों का कहना है कि अभी तक यहाँ लाइट नहीं आई है। बहारदीन जी, ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, किसी ने लिखा है चसाना अंधेरे में है, ये सुरेश शर्मा जी लिख रहे हैं। सुरेश जी, और भी अपडेट करते रहिए, कब से बिजली कल रात से बंद है, बीच में आई या नहीं आई, और चसाना के कौन कौन से इलाके इस समय अंधेरे में है, या पूरा चसाना वो बेल्ट या फिर तहसील अंधेरे में है, वो चसाना के लोग खासकर कमेंट के जरिए अपडेट देते रहिए। जी बहारदीन जी। क्योंकि जिस तरीके से वो कमेंट में तो बता रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से मेरे पास अभी तक जानकारी है कि अभी चसाना नहीं बल्कि गुलाबगढ़ की अगर हम बात करें या बठोई, सलदार की बात करें, तो यहाँ पर भी अभी तक लाइट जो है वो रिस्टोर नहीं हुई है। हालांकि मेरे किसी पीडीडी के अधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर मोहर की बात करें तो मोहर में उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, उतना बड़ा तूफान नहीं हुआ था। अगर बाकी इलाकों की बात करें तो यहाँ जैसे गुलाबगढ़ हो गया, बरनसाल हो गया, ये ताड़, बग्गा, बठोई वगैरह, इन जगहों में जो है हद से ज्यादा रात को तूफान हुआ, जिसकी वजह से अभी तक लाइट जो है वो रिस्टोर नहीं हुई है। हालांकि पीडीडी के जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश जो है वो अभी तक नाकाम है। जी चलिए, तो लोग समझते हैं या गुस्सा भी है लोगों में, या लोग समझ रहे हैं कि तूफान ज्यादा था तो ऐसे में वक्त लग सकता है, क्योंकि थोड़ी मैन फोर्स की भी कहा जा सकता है कि कमी रहती है? नहीं, अभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि लोग भी हैं वो काफी समझदार भी हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना तूफान हुआ है रात से, तो शायद लाइट जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगी, तो लोग जो है वो अभी तक नॉर्मल है। जी, तो चसाना का इलाका वहां से देख तो नहीं पा रहे हैं आप? वो इलाका दिखता है वहां से, यहाँ पे आप इस अगर चिस्ताना की बात करें तो चिस्ताना यहाँ से दिखता है, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है। अगर दूसरी इस साइड बात करें, डुबरी शिकारी की बात करें, तो वहाँ पर जो है अभी लाइट दिख रही है, वहाँ पे लाइट रिस्टोर हो चुकी है। बग्गा का भी एक कमेंट आया कि बग्गा में अभी चल रही है, बग्गा में आ रही है लाइट अभी? बग्गा जो है ये मोहर के साथ ही है, दरमाड़ी के साथ ही है, यहाँ पे लाइट रिस्टोर है। लेकिन बग्गा से अगर हम गुलाबगढ़ की बात करें तो अभी बग्गा से रिस्टोर नहीं की गई है लाइट। जी चलिए बहारदीन जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद जी। तो लगातार कमेंट आ रहे हैं, जुड्डा में कब आएगी लाइट? जुड्डा में भी लोग पूछ रहे हैं कि बिजली कब रिस्टोर की जाएगी। हालांकि अभी रात का वक्त हो गया है और रात के समय काम करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो बठोई भी लाइट नहीं है, वार्ड नंबर 4, ये कमेंट आया है। और सलाल की बात करें तो वहां से भी जो है हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि बिजली जो है वो वहां पे नहीं है। सलाल में बातचीत करने की कोशिश करेंगे और सलाल के आसपास क्या सिचुएशन है, सलाल में क्या सिचुएशन है, बिजली रिस्टोर बीच में हुई थी या नहीं हुई थी, वो जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने कमेंट भी किया था कि और उसके बाद इनसे अब फोन पे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पूर्व नायब सरपंच है सलाल कोटली के राजेंद्र सिंह जी, इस समय लाइन पे है। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या स्टेटस है सलाल और आसपास के इलाकों का बिजली का? धन्यवाद अंशी जी। मैं तो कल 7 बजे से लाइट जो है अभी तक यहाँ स्टेबल नहीं हुई है, अभी तक अंधेरे में है। लोगों के जितने शॉप हैं, जहाँ घर हैं, वो पूरा अंधेरे में ही डूबा हुआ है। अभी तक कोई एक मिनट भी जो लाइट है जहाँ पे नहीं हुई है, आई है जी। तो किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कि क्या चांसेस है रिस्टोर होने के, या मुश्किल लग रहा है? नहीं, अधिकारी से बात होती है, बोलते हैं बस 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाती है। लेकिन कल 7 बजे से लेके आज अभी हम हंगर देख रहे हैं, जहाँ ऊपर छात्रों को देख रहे हैं लाइट चल रही है, लेकिन सलाल में पता नहीं किन वजह से लाइट नहीं आ रही है। जी। तो राजेंद्र जी, पेड़ गिरे थे, वो रास्ता कितने बजे खोल दिया गया था सुबह, और क्या नुकसान हुआ है आपके इलाके में? नहीं, हमारे में देखिए पेड़ की वजह से लाइट में कोई फॉल्ट नहीं आया। हाँ नहीं, वो अलग सवाल मैं कर रहा हूँ कि वो रास्ता बंद हुआ था, वो अपडेट भी लोगों को दे दें। कल रात को हुआ था, सुबह कितने बजे तक खोल दिया गया था रास्ता? वो सुबह खुल गया था, खुल गया था। और भी कोई नुकसान की खबर है आपके इलाके में, सलाल में घरों को नुकसान पहुंचा हो या फिर हमारे 2-3 घर जो है और टीन वाले वो उड़ गए थे। जी।
उसकी हमने रिपोर्ट जो है नायब तहसीलदार पटवारी जो सलाल के हैं उनको दे दी है। जी राजेंद्र जी, बिजली को लेकर क्या कोई आक्रोश भी लोगों में देखा जा रहा है, या लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि तूफान काफी ज्यादा था तो ऐसे में वक्त लगेगा, या फिर कोशिश कर रहे हैं पीडीडी वाले, या फिर गुस्से में है लोग? देखिए, सलाल में बिजली वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ तक हमारा जो पूरा एरिया है, हमारी 14 बाड़े हैं जहाँ पे, तो हमारा लगते की वजह से कोई नुकसान जो खंबे गिरे हैं। ये आप सलाल कोटली की बात कर रहे हैं, दोनों पंचायतों की बात कर रहे हैं सलाल की? मैं सलाल दोनों की पंचायतों की बात कर रहा हूँ, सलाल कोट और सलाल कोटली की। टोटल मिलाकर 14 वार्ड है जी। हाँ, 14 वार्ड है, लेकिन कोई नुकसान जो है नहीं हुआ है। देखिए, अरनास में कुछ फॉल्ट आ रहा है, कोई अरनास और सलाल का एक ही वो लाइन सेम लाइन, अगर वहां ठीक होगा तो आप ये कह रहे हैं फिर चल पाएगी? हाँ, अरनास में कोई फॉल्ट आ रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है। हमारे लाइनमैन सुबह से लगे हैं, वो हमारी बिल्कुल क्लियर लाइन है। जी जी, आपने ये भी लिखा है कि रियासी से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, अभी तक लाइट नहीं है। जिला हेडक्वार्टर रियासी से, और लिथियम विलेज है, लिथियम विलेज में 24 घंटे से बिजली गुल है, लेकिन रिस्टोर अभी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अभी तक नहीं हुई है सर। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और राजेंद्र जी से बातचीत कर रहे थे सलाल कोटली से। इन्होंने बताया कि सलाल के इलाके में भी बिजली जो है वो गुल है, और आएगी नहीं आएगी इसके बारे में अभी कुछ भी पुख्ता जो है वो जानकारी नहीं है। और कमेंट्स में लगातार लोग जो है वो अपने अपने इलाके का जो स्टेटस है वो बता रहे हैं, और रंसू का भी लोग लिख रहे हैं कि वहाँ पे भी बिजली जो है वो गुल है। और रंसू में क्या हालात हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और क्या अपडेट है, क्या लाइट वहाँ पे रिस्टोर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रंसू के किन इलाकों में बंद है ये भी पता करने की कोशिश करेंगे। क्या जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीडीसी मेंबर रंसू से और केवल कृष्ण जी, इनसे बिजली का जो अपडेट है वहां का, उन इलाकों का वो लेने की कोशिश करेंगे। केवल जी, इस समय आपकी ऑडियो जो है वो लाइव जा रही है रियासी अपडेट्स में। बिजली का क्या स्टेटस है? रंसू बेस कैंप जो है वहां पर बिजली आ रही है अभी, और आसपास के इलाकों का क्या स्टेटस है? देखिए, अभी एक इन्होंने ट्राई दी थी अभी जस्ट कोई 2-5 मिनट पहले। जी, पहले तो ये बताएं, तेज तूफान के बाद से बिजली अभी तक बंद थी? हेलो, कल रात जो तेज तूफान चला तब से लेकर अभी तक बिजली बंद थी? बेस कैंप में भी, रंसू बेस कैंप में, या फिर कोई इमरजेंसी लाइन है वहां पे चल रही थी, आसपास बंद है? देखिए, जो सोलर लाइटें हैं वो चल रही हैं। सोलर लाइटें हैं, अच्छा, उस तरह से काम इसका वहां पर चलाया जा रहा है, सोलर लाइटें जो रूट पे। सोलर लाइट का बाकी बिजली अभी ट्राई उन्होंने दी थी जी, 1 मिनट के लिए आई थी, वापस चले गई है। बाकी और कोई लाइट पूरी गुल है पूरे गांव में, जितने भी गांव हैं हमारे आसपास के इलाकों में पोरा कोटला हो गया, संगड़ हो गया, या फिर आसपास जितने भी इलाके हैं वहां तमाम इलाके में अभी बिजली गुल है? गुल है, बिजली गुल है। कल से जब से तूफान चला तब से आज तक बिजली गुल है। किसी अधिकारी से बातचीत हुई है आपकी? किससे हुई है, और क्या स्टेटस पता चला है उनसे कि कब तक रिस्टोर हो सकती है? जो ट्राई दी वो कामयाब नहीं हो पाई क्या? उन्होंने ट्राई दी थी, वो 2 मिनट चली है, उसके बाद अभी बंद हुई है दोबारा। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइट जल्दी से जल्दी बहाल की जाएगी। जी चलिए, तो कोई नुकसान भी घरों को कोई नुकसान भी पहुंचा तेज हवाओं के कारण आप तक पहुंची? बहुत ज्यादा नुकसान। सुबह से ही मैं निकला था पूरे इलाके में, मेरे साथ नायब तहसीलदार पटवारी और ये सभी लोग थे। जहाँ जहाँ भी लोगों का नुकसान हुआ है वो वहाँ हम गए हैं। जी जी, और नुकसान का जायजा लिया है। उन लोगों के कितने काफी लोगों के मकान जो टोटल ही जो टीन के मकान थे टोटल डैमेज हो गए 100%। तो अब क्या उम्मीद है आपको, मुआवजा कुछ मिल पाएगा इन लोगों को सरकार प्रशासन की तरफ से? जो भी डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई थी वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इनका जो मुआवजा वगैरह बनवाएंगे और जल्दी फाइलें करके और जल्दी से जल्दी हम इनका मुआवजा देंगे। मैंने कहा था कि टेंट का बंदोबस्त करो, जो लोग जिनके पास छत है नहीं जी, तो उन्होंने कहा कि हम टेंट का बंदोबस्त करेंगे, उन लोगों को टेंट 1-2 दिन में देंगे। जी जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, वेलकम। शुक्रिया। केवल कृष्ण जी डीडीसी मेंबर रंसू से हैं, और उस इलाके की जो अपडेट है
वो दे रहे थे। और कमेंट्स कुछ पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ पर और बिजली जो है अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। जेडी अंधेरे में है, जेडी की भी बात लोग कर रहे हैं। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं धनोड खनीकोट सावलकोट तक नहीं है सर लाइट। धनोड खनीकोट सावलकोट ये एक बेल्ट है पूरी, और यहां पर भी बिजली जो है दलीप सिंह जी के अनुसार यहां पर भी बिजली जो है वो अभी तक रिस्टोर जो है वो नहीं हो पाई है। हो सकता है कि अरनास के साथ ही रिस्टोर हो। चिनका में बिजली आ रही है और अरनास नहीं आ रही। ये राज कमल शर्मा जी लिख रहे हैं कि चनका में बिजली आ रही है और अरनास नहीं आ रही है। और अलग अलग इलाकों के जो अपडेट हैं, खैरल से भी एक हमारे दर्शक जो हैं वो लिख रहे हैं। खैरल का कमेंट जो है वो आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करेंगे। अब शेख अरशिद जी लिख रहे हैं चसाना में लाइट चल रही है। ये कमेंट अभी एक आया है, शायद कुछ इलाकों में या फिर बिजली रिस्टोर जो है वो हो गई हो, उसके बाद इन्होंने जो कमेंट है वो किया हो। जी हेलो जी। और माड़ी से इस समय हम कॉल पर एक दर्शक है, लाइव है हम इस समय रियासी अपडेट्स में। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी बात जो है AWPDD डिवीजन रियासी से हुई है। उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है माड़ी की तरफ। आप थोड़ा बताएं, क्या लोगों में गुस्सा भी है इस समय? जी, एक दर्शक का फोन था, शायद डिस्कनेक्ट हो गया तो आवाज नहीं आ रही। तो चलिए, ये हमारी कोशिश थी कि पावर अपडेट लिया जाए अलग अलग इलाकों का, और कहां कहां पर क्या सिचुएशन है, कहां पर बिजली रिस्टोर हो चुकी है और कहां पर नहीं हुई है, और रियासी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर क्या बिजली आज रात को आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, वो AW विकास थापा जी से जानने की कोशिश की। और महोर थुरु जैसे इलाकों में पावर जो है अभी फिलहाल रिस्टोर हो पाई है, लेकिन रंसू में भी ट्राई दी गई है, वहां पर बिजली अभी रिस्टोर नहीं हुई है, लेकिन कोशिश की जा रही है। अरनास जैसे इलाकों में भी कोशिश की जा रही है, अलग अलग इलाकों में कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता है कई सारे इलाकों में आज रात को बिजली रिस्टोर नहीं की जा सके, जिसके चलते लोगों को बिजली के बिना ही आज रात को काटना पड़े। तो चलिए, फिलहाल इस पावर अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।